नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विद्यार्थी अपडेट। और आज हम लेके आए हैं सभी राज्यों की राजधानी, राज्यों का राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं तथा कितनी विधानसभा की सीटें हैं। इस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली, साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी पुलिस 2024 जो 17 और 18 फरवरी को पुलिस वाला एग्ज़ाम होने वाला, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही साथ बीपीएससी 3.0 यानी कि बीपीएससी तीसरे फेज की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। तो चलिए बिना कोई देर की शुरू करते हैं आज का ये प्यारा था सेशन। देखिए, अब बात करते हैं राजकीय प्रतीक राजधानी और इसके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटों के बारे में। तो बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है ब्लैक बक। ब्लैक बक इसका राजकीय पशु है। अब बात करेंगे राजकीय पक्षी की तो ये है रोज रिंग पैराकिट। रोज रिंग पैराकिट इसका क्या है, राजकीय पक्षी है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो आंध्र प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है ये है हमारा जैस्मीन। जैस्मीन राजकीय पुष्प है। और बात करें राजकीय वृक्ष तो राजकीय वृक्ष है आंध्र प्रदेश का नीम। चलिए बात करते हैं लोकसभा सीटों के बारे में। तो लोकसभा की सीटें कितनी है, 24 सीटें हैं। और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और विधानसभा की कुल 175 सीटें हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। चलिए अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल वही प्रदेश है जो पूरे भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है। सबसे पूर्वी प्रदेश कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और पूर्वी प्रदेश का सबसे पूर्वी जो जिला है वो है लोहित जिला। कौन सा जिला है दोस्त, लोहित पूर्वी जिला है, ठीक है। और सबसे पूर्वी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी प्रदेश है वो आपका है गुजरात। गुजरात सबसे पश्चिमी प्रदेश है और पूर्वी प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से और यहाँ तक समय उगने, मान लीजिए कि 5 बजे अगर सूर्य उग रहा है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में पहुँचते पहुँचते हो जाएगा 7 बजे। यानी कि 2 घंटे का क्या डिफरेंट पाया जाता है, 2 घंटे समय में अंतर पाया जाता है किसका, अरुणाचल और गुजरात का, ठीक है। चलिए तो अगर बात करते हैं इसकी, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ये आपकी राजधानी है ईटानगर। और इसका जो राजकीय पशु है ये है मिथुन। राजकीय पशु मिथुन है। और बात करते हैं राजकीय पक्षी की, ये है तो ग्रेट हार्नबिल। ग्रेट हार्नबिल क्या है, इसका राजकीय पक्षी है। और बात करते हैं राजकीय वृक्ष की तो ये है होलांग। होलांग राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प की बात करें कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की, तो राजकीय पुष्प इसका है लेडी स्लीपर आर्किड, ठीक है। और लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 60 सीटें हैं। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश की। चलिए बात करते हैं असम की। तो जो असम है, असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है असम की राजधानी। और इसका जो राजकीय पशु है ये है, राजकीय पशु क्या है, एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा के बारे में सीटेट में बहुतों बार प्रश्न पूछ चुका है। किसमें, सीटेट में बहुतों बार प्रश्न ये पूछ चुका है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ का क्या है, राजकीय पशु है, ठीक है। अब बात करते हैं राजकीय पक्षी की। तो राजकीय पक्षी सफ़ेद पंख वाला वुड डक। सफ़ेद पंख वाला वुड डक क्या है, असम का राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष के बारे में बात करें तो होलांग इसका राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो असम का जो राजकीय पुष्प होने वाला है ये आपका फॉक्सटेल आर्किड। फॉक्सटेल आर्किड क्या है, राजकीय पुष्प है। और असम में कुल लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। और विधानसभा की टोटल 126 सीटें हैं। चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है, स्लाइड है। तो बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का जो राजकीय पशु है ये है गौर। और जो राजकीय पक्षी है हाउस स्पैरो राजकीय पक्षी है।
और राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल है, इसी पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे, वो पीपल था कहाँ पे, गया में, गया जिला में जो पीपल था, उसी पीपल के नीचे क्या इनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसके बाद क्या करते हैं, हम उसी पेड़ को, उसी पीपल के पेड़ को हम बोध गया के भी नाम से जाने जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब क्या करते हैं, वो आते हैं और अपना पहला प्रवचन देते हैं कहाँ पे, सारनाथ, जो यूपी का क्या है, बनारस के पास में सारनाथ है, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम है। वहाँ पे अपने 5 ब्राह्मणों को आकर क्या देते हैं, वो प्रवचन देते हैं। ठीक है, तो इसके राजकीय पुष्प की बात करें तो कचनार है। बिहार का जो राजकीय पुष्प है ये है कचनार। और लोकसभा सीट की बात करें तो 40 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में कुल टोटल 38 ज़िले हैं। 38 ज़िले हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और 243 क्या है वहाँ की विधानसभा की सीटें हैं। अगर बिहार की बात ही कर रहे हैं तो इससे भी चर्चा कर लें कि बिहार में जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो वैकेंसी देने में इतिहास बनाया है। मात्र 17 महीने में आपको 2.5 लाख वैकेंसियों को निकाला और ज्वाइन करवा दिया है। कौन? बिहार ने। ठीक है, और इसी का परिणाम हुआ कि जो वहाँ की सरकार थी, सरकार तोड़ दी गई और वहाँ पे जो तेजस्वी जी की जो पूरी मेहनत थी, उनको क्या है, सरकार तोड़ के फिर नई सरकार बन गई, जो पुनः फिर दोबारा मुख्यमंत्री कौन बने, नीतीश कुमार। ठीक है, चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है ये हमारा कहाँ पे, रायपुर इसकी राजधानी है। अब बात करते हैं इसका राजकीय पशु, तो जंगली भैंस है इसका राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ये हमारा हिल मैना कहाँ का राजकीय पक्षी है, ये हमारा छत्तीसगढ़ का। और बात करें वृक्ष की तो राजकीय जो वृक्ष है ये है साल वृक्ष। इसकी लोकसभा की सीटें 11 है और 5 राज्यसभा की सीटें हैं और विधानसभा की 91 सीटें हैं कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है हमारा पूरे भारत की राजधानी है। और दिल्ली को क्या कहा जाता है, इनको धरना या आंदोलन वाला नगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली पर दिन प्रतिदिन क्या हुआ है, धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली का जो राजकीय पक्षी ये है हाउस स्पैरो। क्या है ये हाउस स्पैरो, क्या है इसका राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु की बात करें तो नीलगाय क्या है, राजकीय पशु। और बात करते हैं लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गोवा की। चलिए तो गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पणजी है और इसका जो राजकीय पशु है ये है गौर। और राजकीय जो पक्षी है ये है फ्लेम थ्रोट बुलबुल क्या है इसका राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो मैती इसका राजकीय वृक्ष है। और लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं कहाँ पे, गोवा राज्य में। चलिए अब बात करते हैं गुजरात में। गुजरात की बात करें थोड़ी गांधी जी पे भी चर्चा कर ले। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, जो 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु होती है कब, इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ की राजधानी कहाँ है, गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्त, इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर है। और इसका जो राजकीय पशु है ये है एशियाई शेर इसका राजकीय पशु है। और राजकीय जो पक्षी है ये है ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या इसका राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो गुजरात का जो राजकीय वृक्ष ये है हमारा आम।
और राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प होता है हमारा मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड राजकीय पुष्प कहाँ का है दोस्त? तो गुजरात का है। और गुजरात की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। कहाँ की? गुजरात की। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। अब हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका जो राजकीय क्या है, राजकीय पशु ये है ब्लैक बक। ब्लैक बक क्या है? इसका राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ये है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन इसका राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो क्या है? पीपल। और बिहार का भी राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। ठीक है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प क्या है? कमल है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 90 सीटें। कहाँ पे? हरियाणा में। चलिए अब बात करते हैं कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी कहाँ है? शिमला है। और राजकीय जो पशु है ये है हिम तेंदुआ, क्योंकि हिमाचल और हिम तेंदुआ। ठीक है, इसको हम कैसे याद कर लेंगे? ठीक है, इसका राजकीय पशु हिम तेंदुआ और जो राजकीय पक्षी ये है वेस्टर्न टेरेगोपेन। वेस्टर्न टेरेगोपेन। और जो राजकीय वृक्ष ये है देवदार का वृक्ष। कहाँ का है राजकीय वृक्ष? हिमाचल प्रदेश का। और राजकीय पुष्प की बात करें तो रेडोड्रेडान। ठीक है, इसका क्या है? राजकीय पुष्प है। और लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 68 यानी कि 68 सीटें है हिमाचल प्रदेश की। अब बात करते हैं झारखंड, हेमंत सोरेन वाली झारखंड के बारे में। तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। और इसका जो राजकीय पशु है ये है हाथी और राजकीय जो पक्षी है ये है कमल। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की तो ये साल का वृक्ष है। राजकीय वृक्ष कहाँ का? झारखंड का। और राजकीय जो पुष्प है ये है पलाश। पलाश के जो फूल है इसको क्या है? राजकीय पुष्प घोषित किया गया। कहाँ का? झारखंड का। झारखंड को कोयला नगरी भी कहा जाता है। और सारे नगरों के उपनाम कौन कौन से, इसके बारे में वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। आप वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन राज्य को उपनाम किस नाम से जाना जाता है। जैसे इतर नगरी को कन्नौज जानते हैं। और बात करते हैं इसके कोयला नगरी। कोयला नगरी किसको जानते हैं हम? कोयला नगरी के नाम से हम जानते हैं झारखंड को। ठीक है। और आंवला नगरी जानते हैं, उत्तर प्रदेश एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़, इसको हम आंवला नगरी के नाम से जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है। और बात करते हैं लोकसभा की तो लोकसभा की कुल 14 सीटें झारखंड की और राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 81 सीटें हैं। कहाँ की? झारखंड की। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हमारा दक्षिण वाला क्या है? राज्य है। भारत का सबसे दक्षिण वाला जो है तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक किधर है? केरल। कर्नाटक हमारा किधर है? ये हमारा अरब सागर पे की किनारे बसा है। ठीक है, बात करते हैं कर्नाटक की क्या है राजधानी? तो बेंगलुरु है। और इसका जो राजकीय पशु है ये हाथी, क्योंकि सबसे अधिक हाथी कहाँ पर रहते हैं? केरल में। ठीक है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रॉलर इसकी क्या है? राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो चंदन। और राजकीय राजकीय पुष्प क्या है? कमल। चंदन इसका क्या है? राजकीय वृक्ष है। और देखते हैं कौन? पुष्पराज। पुष्पराज क्या करता है? वो चंदन की लकड़ियों का क्या करता है? तस्करी करता है। ठीक है। ठीक है, चलिए तो चंदन कहाँ का है? राजकीय वृक्ष केरल का, सॉरी कर्नाटक का है। ठीक है। अब बात करते हैं लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं कर्नाटक में। राज्यसभा की 12 सीटें हैं। विधानसभा की 225 सीटें कहाँ पे? आपका कर्नाटक में। चलिए अब बात कर लेते हैं केरल में भी। देखिए केरल में बात करें तो जो केरल है, केरल की राजधानी का तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और राजकीय जो पशु है इसका भी राजकीय पशु क्या? हाथी। क्यों? क्योंकि केरल और कर्नाटक में बहुत सारी हाथी पाई जाती हैं। और हाथी के बारे में बात ही करते हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं कि हाथी जो ऐसा जानवर है जो पृथ्वी का सबसे क्या भारी जानवर है, पशु है। और ये 3 से 4 घंटा सोता है और जो खाता है 1 से 2 कुंटल के बीच में क्या 1 से 2 कुंटल के बीच में क्या पत्तियों को प्रतिदिन ये खा लेता है। और बहुत कम सोता है, 4 से 5 घंटा ये सोने वाला क्या है? प्राणी है। कौन? हाथी। ठीक है।
और हाथियों की झुंड की जो नेतृत्व करती है बुजुर्ग हथनी करती है, ठीक है। और बात करते हैं केरल की राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी इसका ग्रेट हॉर्नबिल इसका राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष का बात करें तो नारियल है। नारियल इसका क्या है, राजकीय वृक्ष, जो हम क्या कहते हैं नारियल का पानी पीते हैं, ठीक है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो गोल्डन सोवर इसका क्या राजकीय पुष्प है। और लोकसभा की बात करें तो केरल में जो 20 सीटें लोकसभा की है और 9 सीटें राज्यसभा की हैं और 141 सीटें किसकी है, विधानसभा की 141 सीटें हैं। कहाँ पर, केरल में। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो दोस्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और जो राजकीय पशु हैं ये है स्वापम डियर, ठीक है, स्वापम डियर। और राजकीय जो पक्षी ये हमारा एशियन पैराडाइज। एशियन पैराडाइज क्या है, इसका राजकीय पक्षी है। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की, तो ये हमारा बरगद राजकीय वृक्ष है। कहाँ की, मध्य प्रदेश की। और राजकीय जो पुष्प है ये है पैराट पेड़। पैराट पेड़ क्या इसका राजकीय वृक्ष है, पुष्प है, सॉरी राजकीय पुष्प है पैराट पेड़। और राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। बात करते हैं लोकसभा की तो 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 231 सीटें कहाँ पे, मध्य प्रदेश की। चलिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और इसका जो राजकीय पशु है ये है विशाल गिलहरी। विशाल गिलहरी क्या है, इसका राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो पीले पाँव वाला हरा कबूतर, यानी पीले पाँव वाला जो हरा कबूतर है ये कहाँ का है, ये हमारा महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो महाराष्ट्र का राजकीय जो वृक्ष है ये हमारा आम है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो जारुल नामक क्या है, राजकीय पुष्प है महाराष्ट्र का। और बात करते हैं लोकसभा की सीटें की, तो यहाँ टोटल 48 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की कुल 19 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें के बारे में बात करें तो 289 विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और इसका जो राजकीय पशु है ये है संगाई। संगाई राजकीय पशु किसका है, मणिपुर का। और इसकी जो राजकीय पक्षी है ये है मिसेज ह्यूम फजेंट। मिसेज ह्यूम फजेंट क्या इसका राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात करें तून नामक राजकीय वृक्ष कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ का है, मणिपुर का। और राजकीय पुष्प की बात करें तो सिरुई लिली राजकीय क्या है, पुष्प है मणिपुर का। अब बात करते हैं तो इसकी 2 लोकसभा की सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीटें हैं और 60 विधानसभा की सीटें हैं मणिपुर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, शिलांग राजधानी है मेघालय की। और इसका जो राजकीय पशु है एक क्लाउडेड लेयर्ड क्या है, इसका क्या है, राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करते हैं हिल मैना इसका राजकीय पक्षी है किसका, मेघालय का। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो सफ़ेद सागवन कहाँ पाया जाता है और कहाँ का राजकीय वृक्ष है, मेघालय का सफ़ेद सागवन। और बात करते हैं राजकीय पुष्प की तो लेडी स्लीपर आर्किड कहाँ का है, मेघालय का राजकीय पुष्प है। यहाँ की लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें है और विधानसभा की टोटल 60 सीटें यानी कि 16 सीटें कहाँ की है, मेघालय की। चलिए बात करते हैं मिजोरम। चलिए मिजोरम बात करें तो मिजोरम की जो राजधानी है इसकी राजधानी आइजोल है। और इसका जो राजकीय पशु है है सीरो नामक राजकीय पशु कहाँ का है, मिजोरम का। और राजकीय जो पक्षी है ये है मिसेज ह्यूम फेजेंट कहाँ का है, मिजोरम का। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो आयरनवुड कहाँ का है, राजकीय वृक्ष ये है मिजोरम का। अब बात करते हैं राजकीय पुष्प की तो रेड बांडा राजकीय पुष्प कहाँ का है, मिजोरम का। अब मिजोरम में लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 40 सीटें हैं। चलिए अब बात करते हैं नागालैंड की। अगर नागालैंड की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। और इसका जो राजकीय पशु है ये है मिथुन, राजकीय पशु मिथुन है। और राजकीय जो पक्षी है ये ब्लाइथ टेग्रोपेन क्या है इसकी राजकीय पशु,
पक्षी। और बात करते हैं राजकीय पशु की, तो यह है एल्दर। एल्दर राजकीय क्या है, इसका पशु है। अब बात करते हैं राजकीय पुष्प की, तो रोडोड्रेटान। रोडोड्रेटान राजकीय पुष्प है नागालैंड की। और नागालैंड में लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं नागालैंड की। चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, जहाँ पर क्या, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ राजकीय जो पशु है ये सांबर राजकीय पशु है। और बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो ये है इंडियन रालर। इंडियन रालर राजकीय पक्षी है कहाँ का, उड़ीसा का। और राजकीय जो वृक्ष है बरगद, राजकीय वृक्ष बरगद कहाँ का है, उड़ीसा का। और राजकीय जो पुष्प है ये है कमल, राजकीय पुष्प कमल है। अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, तो यहाँ पे लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं कहाँ पे, उड़ीसा की। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें ताकि इस वीडियो का उनको भी लाभ मिल सके। और आप चाहते इस पूरी वीडियो का आपका PDF नोट्स मिले, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए नोट्स के लिए फ्री PDF और फ्री बुक आपको चाहिए सॉफ्ट कॉपी में, तो आपको हर एक एग्ज़ाम का आपको PDF बुक और PDF नोट्स बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा। आपके विद्यार्थी अपडेट टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में आप वहां से ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी क्या है हमारा, पुडुचेरी हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसका जो राजकीय पशु है ये है गिलहरी। और पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है एशियन कोयल। एशियन कोयल कहाँ का है, पुडुचेरी का राजकीय पक्षी। और वृक्ष है विल्वा पेड़ और पुष्प है कैननबाल। कैननबाल पुडुचेरी का क्या है, राजकीय पुष्प है। और यहाँ पर भी लोकसभा की 1 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 30 सीटें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब की बात करें तो इसको 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है पंजाब के। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, भगवंत मान। ठीक है, जो किस पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी के। ठीक है, और राजधानी कहाँ है, पंजाब की चंडीगढ़ राजधानी है। इसका जो राजकीय पशु है ये है ब्लैक बंक राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी है उत्तरी गौसेक इसका राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो शीशम इसका राजकीय वृक्ष कहाँ का, पंजाब का। और पंजाब की बात कर रहे हैं तो इसकी लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 117 सीटें हैं कहाँ की, पंजाब की। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान का, जिसको क्या कहा जाता है, थार, यानी कि गरम मरुस्थल के नाम से भी राजस्थान को जानते। ये मरुस्थल क्या होता है, मरुस्थल का मतलब होता है कि जहाँ की भूमि मरी गई है, जहाँ की भूमि मर चुकी है उसी को क्या कहेंगे, मरुस्थल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, जहाँ की भूमि मर चुकी है। तो भारत में 2 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं, एक है आपका गर्म मरुस्थल और एक है आपका ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान है, गर्म मरुस्थल राजस्थान पाया जाता है। जो ठंडा मरुस्थल है ये आपका पाया जाता है कहाँ पे, ये आपका पाया जाता है आपका लद्दाख क्या है, लद्दाख है ठंडा मरुस्थल। यहाँ पे ठंडी कारण इतनी बर्फ़ जमी होती है कि वहाँ पे कोई फसल नहीं उग पाती है। और राजस्थान में इतना अधिक बालू होता है, इतना कम वर्षा होती है कि कोई पेड़ पौधे वनस्पति नहीं उग पाती है। राजस्थान में क्या कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बारिश नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए राजस्थान की बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी कहाँ है, जयपुर है। और यहाँ पे क्या है, इसका राजकीय जो पशु है ऊँट है, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट बिना पानी पिए 1 हफ्ता तक आराम से जीवित रह सकता है। ठीक है, और राज्य पक्षी की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, यहाँ
इसका राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी राजकीय वृक्ष कहाँ का है? राजस्थान का है। और इसी खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होता है कि वहाँ के बच्चे खेलते हैं और खेजड़ी वृक्ष की पत्तियों से क्या है, वहाँ सब्जियाँ और दवाइयाँ भी बनती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण खेजड़ी वृक्ष कहाँ का है? राजस्थान का। राजकीय पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा राजकीय पुष्प है कहाँ का? राजस्थान का। और राजस्थान में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 200 सीटें हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिक्किम की। चलिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और इसका जो राजकीय पशु है ये है रेड पांडा। और राजकीय जो पक्षी है ये है ब्लैक फिजेंट। और राजकीय वृक्ष है ये है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन क्या है? इसका राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प की बात करें तो नोबल आर्किड। नोबल आर्किड राजकीय वृक्ष है सिक्किम की। और सिक्किम की बात कर रहे हैं तो लोकसभा की 1 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की टोटल 32 सीटें है। चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु की। ठीक है, अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। और यहाँ के जो राजकीय पशु है नीलगिरी तोहर। नीलगिरी क्या है? राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो एमेराल्ड डाव। एमेराल्ड डाव राजकीय पशु है। और बात करें राजकीय वृक्ष की, एमेराल्ड डाव क्या है? ये पक्षी है राजकीय वृक्ष क्या है? पलिम्बरा पाम। पलिम्बरा पाम राजकीय वृक्ष है। बात करते हैं राजकीय पुष्प की, ये है कंधाल। कंधाल राजकीय पुष्प है कहाँ का? तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में लोकसभा की 38 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें और विधानसभा की टोटल 235 सीटें है तमिलनाडु में। ठीक है, बात कर तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और इसका जो राजकीय पशु है ये है हिरण। राजकीय पशु क्या है? हिरण है। और राजकीय जो पक्षी है ये हमारा क्या है? इंडियन रालर। और राजकीय वृक्ष क्या है? जम्मी। जम्मी राजकीय वृक्ष है। और बात करते हैं राजकीय पुष्प की तो तांगेदू। तांगेदू राजकीय पुष्प है। और यहाँ पे तेलंगाना की लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 120 सीटें हैं तेलंगाना की। चलिए बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है दोस्त? इसकी राजधानी अगरतला है। और इसका जो राजकीय वृक्ष है ये है फायरे लंगूर। फायरे लंगूर इसका राजकीय वृक्ष है। राजकीय पक्षी की बात करें तो ग्रीन इंपीरियल कबूतर। ग्रीन इंपीरियल कबूतर राजकीय पक्षी कहाँ का है? ये त्रिपुरा का। और राजकीय वृक्ष अगर। अगर नामक राजकीय वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये है त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष। चलिए बात करते हैं राजकीय पुष्प की तो नागेश्वर राजकीय पुष्प है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, विधानसभा की 60 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। कहाँ पे? त्रिपुरा में। चलिए आते हैं उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। और इसका जो राजकीय पशु है मस्क डियर। मस्क डियर राजकीय पशु कहाँ का है? ये हमारा है उत्तराखंड का। और राज्य पक्षी जो है सारस क्रेन। सारस क्रेन राजकीय पक्षी कहाँ है? उत्तराखंड का। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। अशोक का पेड़ क्या है? राजकीय वृक्ष उत्तराखंड का। और राजकीय पुष्प की बात करें तो ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल कहाँ का है? उत्तराखंड का राजकीय पुष्प है। अब बात करते हैं तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल की बात ही करते हैं तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कोलकाता है। और राजकीय पशु क्या है? फिशिंग क्रेट। फिशिंग क्रेट राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी क्या है? सफ़ेद छाती वाले किंगफिशर। सफ़ेद छाती वाले किंगफिशर क्या है? राजकीय पक्षी है। और राजकीय वृक्ष क्या है? चेतियन। चेतियन राजकीय वृक्ष है। और राज्य पुष्प क्या है? शेफाली। शेफाली नामक क्या है? राजकीय पुष्प है।
अब बात करते हैं लोकसभा सीटें की। तो लोकसभा की 42 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 295 सीटें हैं कहाँ की, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, श्रीनगर है। और इसका जो राजकीय पशु है ये है हंगुल। हंगुल नामक क्या है, राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ये काला गर्दन वाला क्रेन। काला गर्दन वाला क्रेन कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का राजकीय क्या है, पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो चिनार नामक राजकीय वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। और राजकीय पुष्प यहाँ का कमल है। अब बात करते हैं लोकसभा की, तो 5 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 4 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 90 सीटें हैं कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की। चलिए बात करते हैं अपना उत्तर प्रदेश, भी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसका जो राजकीय पशु है ये है बारहसिंगा और राजकीय जो पक्षी ये है सारस और राजकीय जो वृक्ष ये है अशोक और राजकीय जो पुष्प ये है पलाश का पुष्प, पलाश का फूल। लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा में सबसे अधिक सीटें 404 सीटें कहाँ हैं, विधानसभा में उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।